हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MKT621 एडवर्टाइजिंग इन प्रमोशन के फाइनल टर्म के कुछ सॉल्व एमसीक्यूज। और ये फाइल भी आपसे शेयर की जाएगी और कोशिश की गई है जितने भी एमसीक्यूज हैं इनके आंसर आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएँ। और ऐसे भी एमसीक्यूज हैं जिनको आप हैंडआउट से भी चेक कर सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स प्रोडक्ट सर्विस और आइडियाज विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। सो इनमें से कौन सी एडवर्टाइजिंग की टाइप है जो प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या आइडियाज़ को प्रमोट करती है इस एक्सपेक्टेशन के साथ, प्रॉफिट हासिल करने की एक्सपेक्टेशन के साथ। सो वो है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। और उसके बाद फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम द ऑडियंस इज एक्सपोज्ड एंड टू एन एडवर्टाइजिंग मैसेज। सो ये है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फिर विच प्रमोशन मिक्स इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट कंसिडरेबली मोर देन एडवर्टाइजिंग टू रीच वन पर्सन बट कैन प्रोवाइड मोर इमीडिएट फीडबैक। सो इनमें से कौन सा प्रमोशन मिक्स इंग्रेडिएंट्स है जिसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है एडवर्टाइजिंग के मुकाबले में पर पर्सन, एक शख्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो जो इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि इमीडिएट फीडबैक मिल सकता है। सो वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर जो इमीडिएट फीडबैक मिल सकता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट में शामिल है, वो है टारगेट ऑडियंस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ अ प्रमोशन मिक्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंग्रेडिएंट नहीं है प्रमोशन मिक्स का, और वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इसके अंदर शामिल नहीं है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। एडवांस होती है टेक्नोलॉजी और शिफ्ट होता है कंज्यूमर टेस्ट में, इंक्रीज होता है कंपटीशन, ऑल ऑफ विच रिड्यूस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट आर टिपिकल ऑफ विच स्टेज। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या होता है, जब ये सब होता है तो रिड्यूस हो जाती है डिमांड जो प्रोडक्ट की। ये किस स्टेज के अंदर होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, ये होता है डिक्लाइन स्टेज के अंदर। उसके बाद है अ डैश इज अ नेम साइन, नेम टर्म साइन सिंबल और डिज़ाइन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आइडेंटिफाई द मेकर और सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो कौन सी ऐसी चीज़ जो कि नाम है, टर्म है, सिंबल है, साइन है, डिज़ाइन, या इनका कॉम्बिनेशन है जो आइडेंटिफाई करता है मेकर या सेलर को एक प्रोडक्ट या सर्विस की, वो है ब्रांड। सो ब्रांड जो है कोई नाम भी होता है, टर्म भी हो सकती है, साइन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट एडवर्टाइजिंग। इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन की फॉर्म एडवर्टाइजिंग को रिप्रेजेंट करती है। सो वो है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म होती है और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद है विच प्रमोशन मिक्स इंग्रेडिएंट्स कंसिडरेबली मोर। ये दोबारा आ चुका है, पर्सनल सेलिंग। और उसके बाद फिर इनमें से कौन सा जो है वो हिस्सा नहीं है एडवर्टाइजिंग पिरामिड का। सो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन वगैरह होता है, लेकिन नीड इसका हिस्सा नहीं है। और ये आप हैंडआउट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2008 का जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, टू कैंडिडेट्स बराक ओबामा एंड जॉन मैकिन हैड स्पेंड मोर देन $28 million of advertising at their election campaign. So which of the one of the following benefit they got from this huge. So election के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन की गई थी, तो कौन सा बेनिफिट हो सकता है, ये पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है क्योंकि इलेक्शन के लिए की गई थी एडवर्टाइजिंग यूएस के जो 2008 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर बेनिफिट एडवर्टाइजिंग इज प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी। इनमें से कौन सा बेनिफिट है मेजर जो एडवर्टाइजिंग सोसाइटी को दे रही है, वो क्या है। लेटेस्ट मीडिया का इस्तेमाल करना, ये भी नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये भी नहीं है। सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल करना, ये भी नहीं है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि एडवर्टाइजिंग से नई प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद है फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट का कंपोनेंट नहीं है। सो प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी है, उसकी डिज़ाइन भी है, पैकेजिंग भी है, लेकिन क्रेडिट टर्म जो है वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडियरीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो काफ़ी क्लोज है इंटरमीडियरीज से। सो वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग मार्केट मीडिया प्लान। जो मीडिया प्लान डेवलप किया जाता है उसमें जो पहला स्टेप है वो है मार्केट सिचुएशन एनालिसिस का। उसके बाद एक क्लोथिंग स्टोर है जो कि सेट करता है एडवर्टाइजिंग बजट बाय फॉलोइंग द मेजर कॉम्पिटिटर। मेजर कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए और एडिंग एंड एडिशनल 15%। तो वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, वो है कॉम्पिटिटिव पैरिटी, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर को देख रहा है इस वजह से। उसके बाद है व्हाट कैजुअल फैक्टर अफेक्ट्स द मेजरमेंट ऑफ प्रमोशन। इन कौन सा कैजुअल फैक्टर अफेक्ट करता है मेजरमेंट जो है प्रमोशन की। सो उसमें तमाम ऑप्शन है, कॉम्पिटिटर एड्स, न्यू इमर्जिंग कॉम्पिटिटर और रिसोर्स
शॉर्टेज और एक्सेस। उसके बाद है इनमें से कौन सा मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्री टेस्टिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी एडवर्टाइजिंग के लिए, वो है सेंट्रल लोकेशन टेस्ट। और उसके बाद है इनमें से कौन सा मॉडल है जिसका इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन किया जाए कि एडवर्टाइजिंग कैसे जो वर्क करेगी, वो है आइडा का अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। और एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट वाला है, दोबारा आ गया। उसके बाद है व्हाट इज़ द टास्क ऑफ अ कॉपीराइटर, कॉपीराइटर का क्या टास्क है। सो राइट करना एड डिफरेंट मीडिया के लिए, एवेल्युएट करना मार्केटिंग डेटा, और एडिट और री एडिट करना, कॉपी को रीराइट करना, ये तमाम होते हैं टास्क। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज कंसिडर्ड ओल्ड वन, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को ओल्ड वन कंसिडर किया जाता है, वो है रोप की टेक्निक। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कैन बी ऑफ द टाइप ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, सो इनमें से कौन सी इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की टाइप्स हैं। सो वो बैनर, इंटरस्टिशियल और लोगो से तमाम टाइप्स हैं। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग प्लान, इनमें से कौन सा जो वो पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है मार्केटिंग प्लान का, वो है सेल्स फोर्स ओपिनियन। और इसके बाद फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग के तमाम डिसएडवांटेजेस सिवाय एक को छोड़ के वो है मोबिलिटी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिसिटी, इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है पब्लिसिटी का एज अ प्रमोशनल टूल, वो ये है कि पब्लिसिटी जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है बाय कंपनी। और उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोड्स ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग एक्सरसाइज, तमाम जो है वो ऑप्शन जो है वो कोड्स ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग में सिवाय एक को छोड़ के, और वो है एक्सप्लॉइट करना इमेजिनेटिव जो क्वालिटीज़ हैं चिल्ड्रन की, बच्चों की। सो आइडिया स्टैंड फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद क्या आता है इंटरेस्ट और डिज़ायर और फिर एक्शन, सो इंटरेस्ट और एक्शन इसका आ जाएगा है। उसके बाद है फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग अटेम्प्ट्स टू स्टिमुलेट इमीडिएट एक्शन बाय द रीडर, सब वो एडवर्टाइजिंग है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज्ड टू सेल, किन चीज़ों को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोडक्ट, सर्विस, आइडियाज तमाम की तमाम। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है, वो है वेयर हाउसिंग नहीं है, और एडवर्टाइजिंग पिरामिड में क्या शामिल नहीं है, नीड शामिल नहीं है। और उसके बाद है फॉक्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो प्रोवाइड करती है एड कॉपी और डिज़ाइन करती है सर्विस अपने क्लाइंट के लिए। सो किस तरह की एजेंसी है वो है क्रिएटिव एजेंसी है वो। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ रेडियो कमर्शियल, रेडियो कमर्शियल के इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, वो है लाइटनिंग, क्योंकि लाइटनिंग रेडियो कमर्शियल में नहीं होती, वॉइस क्वालिटी होती है, इसके अलावा साउंड इफेक्ट ऑडियो वगैरह होती है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया हैज़ ऑडियो एंड वीडियो अट्रैक्शन, इनमें से कौन सा मीडिया है जिसके अंदर ऑडियो और वीडियो अट्रैक्शन है, दोनों है, ऑडियो भी और वीडियो, वो है टीवी के अंदर दोनों होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स, और तमाम है। और एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की, ये दोबारा आ चुका है। और विच प्रमोशन मिक्स इंग्रेडिएंट, ये भी दोबारा आ चुका है। पर्सनल सेलिंग जो होती है उसमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, और नीड वाला भी दोबारा आ गया, पॉलिटिकल। तो ये हुई आज की वीडियो। आपको अगर ये फाइल चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, और अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और मजीद कोर्सेज के पास्ट पेपर्स और करंट पेपर और मटेरियल हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।